ओम शांति। मुरली तारीख 31/5/2025। अव्यक्त बाप दादा स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पासवित आनंद बनो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 3 विशेष भाग्य की रेखाएं इस मस्तक में चमकती हुई देख रहे हैं। सभी के मस्तक भाग्य की रेखाओं से चमक रहे हैं। एक है परमात्मा पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, तीसरे सदगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। वैसे तो भाग्य आपका आता है, फिर भी आज यह विशेष 3 रेखाएं देख रहे हैं। आप भी अपने मस्तक में चमकती हुई रेखाएं अनुभव कर रहे हो ना। सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा प्यार के पालना की रेखा। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है तो परमात्मा पालना भी ऊंचे ते ऊंची है। यह पालना कितने थोड़ों को प्राप्त होती है, लेकिन आप सब इस पालना के पात्र बने हो। यह पालना सारे कल्प में आप बच्चों को एक ही बार प्राप्त होती है, अब नहीं तो कब प्राप्त नहीं हो सकती। यह परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा प्राप्तियाँ कोटि में कोई आत्मा को ही अनुभव होती है। आप सभी तो अनुभवी हो ना। अनुभव है, पालना का भी अनुभव है, पढ़ाई और श्रीमत का भी अनुभव है। अनुभवी मूर्त हो तो सदा अपने मस्तक में यह भाग्य का चमकता हुआ सितारा अनुभव दिखाई देता है। सदा यह कभी चमकता हुआ सितारा डल भी हो जाता है क्या? ढीला नहीं होना चाहिए। अगर चमकता हुआ सितारा ढीला होता है तो उसका कारण क्या है जानते हो? बाप दादा ने देखा है कि कारण है स्मृति स्वरूप नहीं बने हो। सोचते हो मैं आत्मा हूँ, लेकिन सोचता स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप कम बनते हो। जब तक सदा स्मृति स्वरूप सदा नहीं बनते तब तक समझ नहीं आ सकती। स्मृति समझ दिलाती है, स्मृति स्वरूप ही समझ स्वरूप है, इसलिए भाग्य का सितारा कम चमकता है। फिर वरदान। स्मृति के स्वीज द्वारा स्व कल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। यह शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा, तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेंगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का टेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियाँ हो, पुरानी सब स्मृतियाँ समाप्त। इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अव्यक्त इशारे। सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार की अनुभूति बनो, अनुभवी बनो। बाप दादा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटने चाहे तो भी छूट नहीं सकते है, इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकते। यह प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बन एक दो को प्रेम के रस में बांध समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।